राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ दिखाने वाली हूँ और कुछ बताने वाली हूँ। दिखाने तो वाली हूँ अपनी बहनों का रिटायरमेंट प्रोग्राम, और बताने वाली हूँ आपको गतिविधियों के बारे में जो हमें 7 तारीख को अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को करानी है। तो चलिए जान लेते हैं बहनों। तो आप फ़ोटो में देख ही रहे होंगे, ये हमारी बहन जी हैं सहारनपुर से, और इनका रिटायरमेंट हुआ है और इनका स्वागत हो रहा है। और फ़ोटो मैंने लगाए हैं इसमें, आप सभी देख लीजिएगा। और बड़ी खुशी हुई मुझे ये जानकर भी कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम वहाँ पर किया है। और वहाँ पर जो है इनके प्रोग्राम में जिला कार्यक्रम अधिकारी भी इनके आए हुए थे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बहनों के इस प्रोग्राम में उनके अधिकारी भी आए हुए हैं और उनको इस तरीके से उनका सम्मान किया और उनका रिटायरमेंट प्रोग्राम कराया। और बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी बहनों को जिनका रिटायरमेंट हुआ है। उनका आगे का जीवन बहुत ही अच्छा जाए, वे हमेशा खुश रहें और उनके परिवार वाले हमेशा उनके साथ रहें, हमेशा उनकी केयर करें। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं और भगवान से प्रार्थना भी है बहनों के लिए। और एक बार फिर से हमारी जो बहन है सहारनपुर से, उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ के भी आगे फ़ोटो आएंगे, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं बहनों को जो हमारे यहाँ से रिटायर हुई हैं। तो आप फ़ोटो देखते रहिएगा। और बीच में जो जिला कार्यक्रम अधिकारी जो इनके यहाँ पर थे, आए थे, उनका भी है मैंने डाला हुआ है। और साथ ही साथ बहनों जानकारी जो है गतिविधि की भी मैं आपको बता देती हूँ। फ़ोटो आप देखते रहिएगा। और ये है कि रिटायरमेंट प्रोग्राम तो छोटा मोटा सा कराया है, सभी जगह अपने हिसाब से बहनों ने रखा है और उसी की ही फ़ोटो हैं। देखो, बड़े अधिकारी हैं, बड़े पैसे मिलते हैं, जब जाते हैं उनको पैसे भी मिलते हैं, उसी हिसाब से वो अपना प्रोग्राम भी करते हैं। और बस बहनों का तो ये है कि इतना पैसा ना तो मानदेय इतना होता है और ना ही जाने के बाद कुछ मिलता है, तो इतना ख़ास कुछ नहीं हो पाता है। हाँ, बस जितना भी हो सका वो भी बहुत ही अच्छा हुआ, किया तो है कम से कम। ये तो नहीं है कि हाँ खाली हाथ सरकार ने तो भेजे ही हैं, लेकिन हमारी बहनों ने जो स्वागत किया है, जो इनके लिए किया है, वो भी बहुत ही अच्छा है, उससे भी बहुत खुशी होती है। और बस यही जो फ़ोटो हैं आप देख लीजिएगा। और मैं आपको अब अपनी जो गतिविधियां हैं वो बताती हूँ बहनों। सुबह का जो है यही है हमारा स्वागत, प्रार्थना, नाम टैग, स्वच्छता जांच, कैलेंडर, नियम पढ़ना। और उसके बाद जो है इसी टाइम में 8 से 8:30 बजे के बीच में ही एक कविता है, मेरी मुट्ठी में क्या चीज़। तो ये कविता है जो बच्चों को करानी है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा पीरियड आता है उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करानी है जैसे कि हम 3 से 5, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को रोज़ की कराते थे, तो वो नहीं कराना है। और देखिए, ये उनके जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं जो उनके रिटायरमेंट प्रोग्राम में आए हुए थे, तो ये हैं। और दूसरे पीरियड में मैं आपको बताने ही वाली थी, तो बीच बीच में ऐसे मैं बताती रहूँगी आपको। और दूसरे पीरियड में क्या है बहनों, थीम आधारित उत्सव है बहनों। हमारा जो है कल मंगलवार है इस महीने का दूसरा, तो उसमें थीम आधारित उत्सव है और कलर डे है। हरा रंग के बारे में हमें बच्चों को कराना है। और उसमें ये है कि वैसे तो थीम आधारित उत्सव इस तरह से होता है कि थीम हमारी पेड़ पौधे चली हुई है और हमें जो है हरे रंग के बारे में बच्चों को बताना है। और एक दिन पहले से ही माँ बाप से बातें करके उन्हें हरे रंग के कपड़े पहनाने के लिए, पहन के भेजने के लिए बोलना था। लेकिन ऐसे क्षेत्र से हमारे बच्चे नहीं आते कि उनके पास कपड़े भी नहीं होते हैं सही तरीके से, तो हरे रंग के कपड़े तो नहीं पहना पाएंगे सभी माँ बाप अपने बच्चों को। तो कुछ और अगर हरे रंग से आप कराना चाहती हैं तो वो आप करा सकती हैं बच्चों के साथ। ये उत्सव हरे रंग से मनाना है, मतलब पेड़ पौधों के बारे में बताना है। और हरे रंग का कुछ खेल आप करा सकती हैं, कुछ भी जो आपको सही लगे। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो ये भी बोल दिया जाता है कि आज भाई कल को लंच में आपको फ्रूट्स लाने हैं, तो वही माँ बाप देते भी हैं और सब कुछ वही करते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्र से हमारे बच्चे नहीं आते कि हम जो भी कहें वही माता पिता उनके करके भेज दें, तो हरे रंग के कपड़े नहीं हो पाएंगे। तो जैसा भी है, आप जिस भी तरीके से ये उत्सव मनाना चाहती हैं उस तरीके से मनाइएगा प्लीज़। और इसके बाद देखिए, आप देख ही रही हैं ये फ़ोटो हमारे यहाँ के हैं, इधर के। तो जैसा भी छोटा मोटा प्रोग्राम जो भी है, जैसा भी है किया है मेरी बहनों ने। मेरी तो तबीयत ख़राब थी, ज़्यादा टाइम तक मैं वहाँ नहीं रह पाई, तो मैं आपको नहीं दिखूँगी इसमें। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे बैठे हुए, तो मुझसे इतना नहीं बैठा जा रहा था, तो इसीलिए मैं आ गई थी। तो सभी बहनों ने मुझको जो है ये फ़ोटो वगैरह भेज दिए थे,
तो बीच में हमारी मैडम भी हैं इसमें, और ये जो बहनें हैं रिटायर हुई हैं उनके हैं फ़ोटो। वे दीदी हैं हमारी जो रिटायर हुई हैं, और उनको ये स्टॉल उड़ा कर के शॉल लेके आए थे सबके लिए, और उनका सम्मान कर रही हैं। और बाद में थोड़ा सा ये है कि खाने पीने की व्यवस्था भी की है बहनों ने। जितना भी किया है, जो भी किया है, श्रद्धा से सम्मान के साथ बहुत ही अच्छा किया। इतना भी किया बहुत है। देखिए, ना होने से तो कुछ तो किया, और अच्छा लगा बहुत ही मुझे भी, और बहनों को भी अच्छा लगा ही होगा जिनके लिए प्रोग्राम रखा गया है। बस ये है कि खाली हाथ जा रहे हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। इतने साल इन्होंने सेवा की है, और अपने गांव में रह कर के बच्चों के लिए काम किया है, माँओं के लिए काम किया है, और अब खाली हाथ जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और बस यही है, ये फ़ोटो हैं, आप देख ही लीजिए। और आगे का जो है बहनों, थीम आधारित उत्सव मैंने आपको बता दिया है, जो दूसरे पीरियड में कराना है, और जो तीसरे पीरियड में लास्ट तक जो कराना है, मतलब 9:30 से 11-12 बजे तक का जो है, वो विभाग द्वारा निर्धारित CB इस किताब में दी हुई है हमारी। और उसमें ये है कि CB वैसे तो 8 तारीख का वजन दिवस दिया हुआ है कैलेंडर में, लेकिन किताब में जो CB दी हुई है उसमें यही है कि CB हमारी वजन दिवस ही है दूसरे मंगलवार में। और वजन दिवस भी आप करा सकती हैं इसके बाद, और बाद में जो है परसों भी करा सकती हैं। और जो किताब में दिया हुआ है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो है यही सब कुछ था। एक कविता सुबह करानी है, फिर उसके बाद कलर डे, थीम आधारित उत्सव मनाना है बच्चों के साथ, और उसके बाद विभाग द्वारा निर्धारित CB है, यानी कि वजन दिवस है, वो आप करा सकती हैं। तो यही सारी गतिविधियाँ हैं बहनों जो 7 तारीख की हैं। और ये आप देख ही रही हैं, छोटा सा जो प्रोग्राम है बहनों, मैंने आपको दिखा दिया है। जिस भी तरीके से मेरी बहनों ने मनाया है, जिस भी तरीके से मेरे बहनों ने इनका सम्मान किया है, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सभी बहनों को जो भी रिटायर हुई हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबका आगे का जीवन बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही खुशियों भरा हो, और हमेशा अपने घर में वो सुरक्षित रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहे, भगवान उनके लिए बहुत ही अच्छा करे, और बहुत अच्छा जीवन उनका आगे का रहे। तो बस इसी के साथ ही आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।